गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल कल वाले वीडियो में हमने एजुकेशन के मीनिंग्स पढ़े थे, डिफरेंट मीनिंग्स। सबसे पहले हमने एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन पढ़ा था, देन नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड देन एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। एटिमोलॉजिकल मीनिंग हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसका एजुकेशन के बाइफर्केशन को बताया था, जिसमें ई प्लस ड्यू को, ई मीन्स अंदर से, मीन्स इनर स्किल्स को कैसे हम डेवलप करते हैं। तो इस पे हम कल अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। आज हम अपने नेक्स्ट वाले पे नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। नैरोअर मीन ऑफ एजुकेशन, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नैरोअर क्या होगा। नैरो से हम क्या समझते हैं? जब हमारे पास कोई बहुत बड़ी वास्ट, बहुत ज़्यादा एरिया में कोई चीज़ होती है, जब हम उसको जो है लिमिटेड कर लेते हैं, तो हम उसका नैरो मीनिंग बोल सकते हैं। कि जैसे कि हमारी एजुकेशन है जो कि बहुत ही अनलिमिटेड है, जिसका कि कोई अंत ही नहीं है, जो कि एक बच्चे के जन्म से लेकर और उसके मृत्यु तक का सफर तय करती है। तो इतनी बड़ी हमारी एजुकेशन है, जब हमने उसको एक लिमिट कर दिया, जब हमने उसको लिमिटेड बना दिया, तो उसको हम कहते हैं नैरोअर मीनिंग में ले लेते हैं, उसका नैरो मीनिंग बोलते हैं। तो नैरोअर मीनिंग में क्या होता है? जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसको क्या मिलता है? एक लिमिटेड सिलेबस होता है, उसके पास एक लिमिटेड टाइम में होता है, एक लिमिटेड एरिया हो गया, उसको फिक्स सिलेबस मिलता है। और ये क्या है? एक शॉर्ट टर्म एजुकेशन होती है, जो कि स्कूल में फर्स्ट से हम 12th तक करेंगे, फिर हम कॉलेज में करेंगे, वो खत्म करेंगे, फिर हम आगे कहीं जाएंगे। तो एक शॉर्ट टर्म में लेकर जो है ये एजुकेशन हमारी एक फिक्स सिलेबस के अंदर जो है खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या है? इसमें क्या है? हमारे पास सिर्फ हम बुकिश नॉलेज ही लेते हैं, इसमें हमें बाहर के कोई एक्सपीरियंसेस नहीं मिलते, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर के एक्सपीरियंसेस से, बाहरी वातावरण से वो कट जाता है। वो अपना पूरा समय जो है स्कूल में ही अच्छे से बिताते हैं, और जो स्कूल में सिखाया जाता है एक फिक्स टाइम में, फिक्स सिलेबस में, जो भी टीचर्स आती है, अगर मान लो कोई टीचर उन्हें मैथ्स पढ़ा रही है तो मैथ्स वाली टीचर उन्हें एक लिमिटेड सिलेबस पढ़ाएंगे। जैसे किसी छोटे बच्चे को काउंटिंग सिखाएंगी, 1 to 9 काउंटिंग सिखाएंगी, उनको प्लस सिखाएंगी, माइनस सिखाएंगी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ऑल। उसमें क्या है? वो बच्चा बंध गया, उसको हम एक बंधी हुई शिक्षा भी कह सकते हैं। इसीलिए नैरोअर मीनिंग में जो हम एजुकेशन है उसको हम बुकिश नॉलेज और हम उसको स्कूल एजुकेशन भी कहते हैं। कि जो भी एजुकेशन हमने स्कूल में ली और सिर्फ बुक्स के सहारे से ली, जिसमें कि हमें बाहर से एक्सपीरियंसेस नहीं गेन हुए, एक्सपीरियंसेस से हमें सीखने को नहीं मिला, तो ऐसी एजुकेशन को हम नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में भी ले सकते हैं। उसके अलावा इसमें मेन क्या है? मेन रोल इसमें होता है टीचर का या इंस्ट्रक्टर का। सबसे मेन रोल इसमें टीचर का या इंस्ट्रक्टर का है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक टीचर ही है जो कि स्टूडेंट को डेली पढ़ाएगा। और एक टीचर का क्या काम होता है कि इसमें जो है एक बच्चों के बिहेवियर में जो है इस एजुकेशन के थ्रू परमानेंट चेंजेस लाने की कोशिश करता है। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, जो भी बच्चे का बिहेवियर हो, इस तरह की एजुकेशन को देगा कि जिससे कि बच्चों में परमानेंट चेंजेस हो सके। तो हमारे प्रोफेसर वीवर हैं, जिन्होंने कहा भी है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच एंड बाय विच नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द यंग आर शेप्ड एंड मोल्डेड। तो इसमें क्या है? बच्चे का जो भी बिहेवियर होगा वो जो है एक शेप में लाया जाता है, और उसके बिहेवियर को, अगर उसका अच्छा बिहेवियर है तो उसको और अच्छा बिहेव करना सिखाया जाएगा। अगर उसके बिहेवियर में कोई कमी लगती है या कहीं पर भी कोई कमी लगती है तो उसको चेंज करने की कोशिश की जाती है। और नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में यही टारगेट रहता है कि उस बच्चे में जो है, उसके बिहेवियर में जो है एक परमानेंट चेंज हम ला सकें। तो ये था हमारा नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट जो हम चलेंगे, इसी का बड़ा रूप हो गया वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब नैरोअर में तो हमने क्या है? हमारा जो लिमिटेड, जो भी चीज हम एक लिमिट में रखते हैं उसको हम नैरोअर मीनिंग के अंदर ले आए। अब है वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। जैसा कि हमने सबसे पहले बताया था कि एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग एंड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अनलिमिटेड एजुकेशन, हमारी इस एजुकेशन का कोई अंत ही नहीं है। जब एक बच्चा पैदा होता है, जब जन्म लेता है, तब से उसकी एजुकेशन स्टार्ट होती है, और जब तक कि वो अंतिम सांस नहीं लेता
तब तक उसकी एजुकेशन जो है किसी न किसी रूप में चलती ही रहती है। तो सबसे पहले जो इसका पॉइंट आएगा वो है अनलिमिटेड सिलेबस। कोई भी सिलेबस जो है उसका लिमिटेड नहीं होता, नो फिक्स सिलेबस, और कुछ भी फिक्स्ड नहीं है कि आज मुझे ये सीखना है, कल मुझे ये सीखना है। इस वाइडर एजुकेशन में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कुछ भी सीख सकता है और किसी के द्वारा भी सीख सकता है। हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे टीचर हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हमारे टीचर्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमारे टीचर्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी हमारे टीचर्स हो सकते हैं, पेड़ पौधे, जिस किसी भी चीज से हमें कुछ भी सीखने के लिए मिल जाता है तो उसको हम जो है वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में ले सकते हैं। नॉलेज बाय एक्सपीरियंसेस, और जो हमें कहीं भी हम जाते हैं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हमें मिल जाते हैं, कभी हम नई जगह जाते हैं, हमें एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वहाँ पे एडजस्ट करते हैं और नई नई चीजें जो हमें रोज सीखने के लिए मिलती है तो वो एक्सपीरियंस वो भी हम जो है वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में ले सकते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, ये कहीं भी कुछ बंधा हुआ नहीं है, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, हम जहाँ से चाहें वहाँ से हम सीख सकते हैं, तो ये जो है एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। और एजुकेशन इज नॉट ओनली बुकिश नॉलेज, और एजुकेशन को जो है हम बुकिश नॉलेज में नहीं ले सकते। तभी किसी प्रोफेसर ने हमारे एजुकेशनिस्ट से सही कहा है कि लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। मींस कि लाइफ जो है हमारा जीवन की शिक्षा है और शिक्षा खुद में ही जीवन है। देखो हमारी लाइफ एजुकेशन क्यों है कि अगर हमारी लाइफ में एजुकेशन नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो लाइफ रहेगी कैसे। और अगर एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, और जिस इंसान के जीवन में एजुकेशन है, उसका कोई गोल है, तो उसकी लाइफ जो है एकदम लाइटेंड है। तो बिना एजुकेशन के जो है हमारी लाइफ जो है बिल्कुल बेकार है। और ये नहीं है कि किसी इंसान ने अगर किताबें नहीं पढ़ी, जैसे कि अगर हम किसी एक देहात के व्यक्ति को ले या किसी गांव के किसी भी व्यक्ति का उदाहरण हम ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो स्कूल नहीं गया, उसने स्कूल नहीं गया, किताबें उसने नहीं पढ़ी, लेकिन हम फिर भी उसको अनपढ़ का दर्जा नहीं दे सकते। उसने जो है किताबों से नहीं सीखा, लेकिन उसने अपने जीवन में अपने लाइफ लॉन्ग जो उसने इतना जीवन जिया है, उस लाइफ के हर एक्सपीरियंस में, लाइफ में एक्सपीरियंस के थ्रू उसने सीखा है। उसके जीवन में जितनी भी अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं जितनी भी हुई, जिस आज जो है वो इस एज पर है, अगर वो 40, 50 या 60 इयर्स का भी है, तो उतने सालों का उसके पास एक्सपीरियंस है, तो हम उसे अनपढ़ की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो इसीलिए इसमें ये भी कहा गया है कि एजुकेशन इज नॉट ओनली बुकिश नॉलेज। पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल वही नहीं है जिसने किताबें पढ़ी हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति वह भी है जिसने भी एक्सपीरियंस के थ्रू, अनुभव के थ्रू जो है अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है और वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जी रहा है। कहते भी हैं, एक कहावत भी है, पढ़े लिखे कम है लेकिन कड़े बहुत है। कड़े का मतलब क्या है कि अपने जीवन में जैसे कड़ी होती है ना, जिसको आप बहुत कढ़ाते हो उसके बाद उसमें स्वाद आता है ना, तो इसी तरीके से पढ़े लिखे कम होते हैं लेकिन कड़े बहुत होते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं, विभिन्न प्रकार के अनुभव जो है उन्होंने लिए हैं और अपने जीवन में उनको उतारा है, इम्प्लीमेंट किया है और उन्हीं से सीखे हैं और उन्हीं से अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से आज व्यतीत कर रहे हैं। तो इसमें जो है हमारे एक बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट हुए हैं जिन्होंने कहा है, एजुकेशन इज द प्रोसेस इन विच एंड बाय विच knowledge, character and behavior of the young are shaped and molded। ये तो हमारा नैरोअर था, सॉरी, और ये हमारा जो है वाइडर मीनिंग में है, एजुकेशन इन विच wider sense includes all the influences which act upon an individual during his passage from cradle to the grave। मीन्स क्या है कि हमारा जो ये वास्ट वाइडर सेंस ऑफ एजुकेशन में ये क्या इंक्लूड करते हैं, ऑल द इन्फ्लुएंसेस, किसी भी एक व्यक्ति हो, बालक हो या कोई भी इंसान हो, उसके जीवन में जितने भी जिन चीजों से वो प्रभावित होता है वो जो है, और अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक वो जिन भी चीजों से प्रभावित होता है, जैसे जैसे उन्हें अनुभव मिलते रहते हैं तो वो सारे चीजों से कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखता रहता है और उन अनुभवों के थ्रू वो आगे बढ़ता है। तो आज हमने जो है एजुकेशन का नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन जाना और वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन जाना। इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे, एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।